दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरेश। आज मैं नंदिनी नगर में हूं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह जी के द्वारा सोमवार को दिल्ली राउ जमीनी कोर्ट में उन्हें महिला पहलवान यौन उत्पीड़न मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उनकी स्वागत की तैयारी पूरा पूर्वांचल कर रहा है। नंदिनी नगर में विशेष तैयारी का आयोजन हुआ है। कल सीधा अयोध्या महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से और नंदिनी नगर तक नेताजी का जो काफिला होगा, उनके जो समर्थक होंगे, उनका स्वागत करेंगे। नंदिनी नगर को सजाने और संवारने का काम रईस भाई ने किया है। आपने देखा है कि राष्ट्र कथा के दौरान इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नंदिनी नगर को सजाया। आज रईस भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। रईस भाई, क्या कहेंगे, नेताजी बाइज्जत बरी हुई है? मैं तो पहली बात आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और दूसरी बात, ऐसा कोई कार्यकर्ता और नेता नहीं है जो खुश ना हो इस विजय पे। कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र की साजिश जो रची गई थी वो नाकाम हुई और कोर्ट ने बाइज्जत उन्हें बरी किया। इसलिए ये एक रैली रखी गई है, बहुत बड़ी रैली रखी गई है, जो कल माननीय सांसद जी विजय उत्सव मनाया जाएगा और सत्य की रैली रखी गई है, सत्य महोत्सव मनाया नेताजी बार बार एक कहते थे, बहुत पहले सभाओं में कहते थे कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो आज ये सही हुआ। बिल्कुल सब उन्होंने जो कहा, उन्होंने शुरू में ही कहा था 3 साल पहले कि जो ये सत्य साबित हो जाएगा तो मैं अपने आप हुआ, और आज वही चीज़ सत्य बिल्कुल सामने दिख रही है। तो अब क्या चक्कर है कि जो वहाँ गए थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, उनको जो है क्या सोचना चाहिए खुद, जिसने इतना बड़ा इंजाम मेरे नेताजी के ऊपर इस चीज़ का लगा दिया। घर के अंदर लोगों ने क्या सोचा होगा। ये उत्पीड़न का मामला कोर्ट ने बाइज्जत नेताजी को बरी कर दिया, इसलिए हम सबको बहुत खुशी का क्षण है। और इसलिए स्टेज सजाने के लिए आज जो है क्या तैयारी, चलिए देखते हैं हम रईस भाई, देखते हैं क्या क्या तैयारी आप यहाँ कर रहे हैं। 1 नंबर के पौधे देख लीजिए, आपके सामने उतर रहे हैं। और आप देख लीजिए, ये गाड़ी दिल्ली से आ गई है और स्टेज हमारा रात भर में कंप्लीट हो जाएगा। कल की जो रैली है, महासम्मेलन रैली, एक सत्य की रैली जो है, उसके अंदर स्टेज आप खुद आके स्वयं देखेंगे। अच्छा, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार, अभी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पौधे आए हैं और नंदिनी नगर में लगाए जा रहे हैं। नेताजी के स्वागत की तैयारी जोर तरीके से चल रही है। हम अंदर भी चलेंगे, दिखाएंगे रईस भाई। तो अभी आपने राष्ट्र कथा के दौरान यहाँ पर जो यज्ञ मंडप बना था, आपने इतना बेहतरीन सजाया था। आप देखेंगे कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हुई, यज्ञ मंडप को लेकर के बहुत सारे लोग आए। अभी आप क्या क्या विशेष तैयारी चल रही है? अभी स्टेज सजाने के लिए तैयारी चल रही है। ये मोरैया आई है, मोरैया फाइकस है, और ये उसके बाद आप चांदनी भी इसमें देखोगे। फिर वो पिलर भी हैं, और बहुत सारा माल आया हुआ है। ब्रेटनेस भी है और एक जोरा है, तो बहुत सारा माल गाड़ी में है जो स्टेज सजने के लिए आया हुआ है। वो भी रात भर में सजेगा और सुबह प्रोग्राम होगा। अच्छा, 3 साल से अधिक का समय नेताजी लगातार किन किन परिस्थितियों से गुजरे, कितना उन्होंने बदनामी झेला, और आखिरकार कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है। कितनी खुशी हो रही है आपको देखकर? आप तो काफी जुड़े हुए हैं उनसे। जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके साथ क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है? और इतने करोड़ों आदमी की दुआएं उनके साथ हैं। इतने करोड़ों आदमी, कल पूरा जश्न में देवीपाटन मंडल, क्या पूरा देश डूबा हुआ था। हमने खुद पटाखे दागे, यहाँ भी दागे, गांव में जाके दागे, लोगों को मिठाइयाँ खिलाई, सब चीज़ किया, और पूरा देश जश्न के माहौल में डूबा हुआ था। इतनी लोगों में उत्साह और खुशी का माहौल था कल। अच्छा, जिस तरीके से अभी नेताजी आ रहे हैं, कल की तैयारी चल रही है, तो कल कितने बजे से नेताजी का ये जो कार्यक्रम होगा, विजय उत्सव का जो कार्यक्रम है, मनाया जाएगा? विजय उत्सव का कार्यक्रम जो है सुबह 10 बजे से नेताजी स्टेज पे पहुंच जाएंगे, और 10 बजे कार्यकर्ता हमारे जितने हैं वो सब पहुंच जाएंगे। और कल एक आप देखना, नेताजी का एक देखेगा, दुनिया देखेगी, हिंदुस्तान देखेगा कि कितने लोग उनके समर्थन में यहाँ कल आते हैं। ये पता लग जाएगा, सारी दुनिया को पता लग जाएगा सत्य कौन था, झूठा कौन था, और झूठों का उनका चेहरा खुद ब खुद ये चीज़ देख के होनी चाहिए। अच्छा, जिस तरह से इसमें राजनीतिक पार्टियां जो राजनीति कर रही थी रईस भाई, विपक्षी के, चाहे ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, लगातार वो नेताजी को ट्रोल कर रहे थे, लगातार तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अब जब कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो अब वो कैसे आएंगे? उनके मुँह पे तमाचा है, बहुत
जोरदार तमाचा है जो जंतर मंतर पे बैठ के एक ये षड्यंत्र रचा गया था कि नेताजी को देखो, नेताजी मेरे मंत्री की दौड़ में चल रहे थे, कैबिनेट मिनिस्टर की दौड़ में चल रहे थे, और वो कैबिनेट मिनिस्टर कुश्ती खेल के हो भी जाते, मगर कुछ लोगों के द्वारा ये सब रचा गया, सोची समझी साजिश थी कि इनको कुश्ती संघ से हराया जाए, रेसलिंग फाउंडेशन से हरा के और किसी और हुड्डा को बनाया जाए। मगर रेसलिंग फाउंडेशन छोड़ दीजिए, वो तो बबलू भैया ही हमारे जीते, इतनी दुनिया ने ताकत लगा ली, मगर कौन जीता? इलेक्शन हुआ, दबदबा तो है, दबदबा तो है ही है। और दबदबा ये जिंदगी भर भगवान ने दे रखा, दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा पूरे तरीके से। जी जी, पूरी तरीके से। अच्छा, आप पारिवारिक जुड़े हैं नेताजी से, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, आपने जैसा कि पहले भी बताया था। जब ये पूरा घटना आया था तो आप लोग भी बातचीत होती थी, तो नेताजी को भी काफ़ी समस्याएं होती थी। अभी खबर आई कि वो बेशक बेगुनाह थे, लेकिन नज़र नहीं मिला पा रहे लोगों थे, लेकिन आज कोर्ट ने जब उनको बाइज्जत बरी कर दिया है, तो अब क्या वो दोहरे परफॉर्मेंस के साथ आ रहे हैं? चुनाव धीरे धीरे भी आ रहा है उत्तर प्रदेश में। देखो, चुनाव की बात है, चुनाव की तो बात मैं कहता नहीं, जिसके ऊपर रुख कर दिया वो चुनाव जीत गया। उस टाइम जब इन्होंने षड्यंत्र रच के और साजिशें रची जब, तब तो करण भैया चुनाव जीत गए। उस टाइम तो नया नया माहौल था, तब तो वो चुनाव जीत गए। तो ये जनता यहाँ की नहीं समझती है, गलत हैं। हमारे नेताजी ऐसे नहीं हैं, उनके ऊपर जूता चप्पल से मारा गया कि जो यहाँ मतलब नज़र नहीं आ सकते, वो इधर आ नहीं सकते। जिसने गलत षड्यंत्र रचा था, जो तो जनता क्यों जिताती? लोकसभा चुनाव हम करीबन 1.5 लाख वोटों से जीते, क्यों जीते? इसलिए अब तो कोई मतलब ही नहीं है। नेताजी आने वाले हमारे सांसद हैं, कोई पार्टी टिकट दे न दे, निर्दलीय लड़ें, कैसे लड़ें, वो जीतेंगे और सांसद इस बार वो जाएंगे। उन्होंने कहा मैं ठोक के सांसद से, जो सांसद ने मुझे बेइज्जत करके निकला हूँ, उसी सांसद में मैं इज्जत में जाऊँगा, और जाएंगे। ऊपर वाले ने चाहा तो हर हालत में, चाहे अयोध्या लड़ें, चाहे कैसरगंज लड़ें, कहीं से लड़ें। अब तो हमारे घर में 2-2 सांसद हो गए, एक करण भैया थे और नेताजी और सांसद हो जाएंगे, तो 2 लोग साथ में पार्लियामेंट जाएंगे, इसलिए और खुशी का माहौल, दबदबा हाँ हो जाएगा, और डबल दबदबा हो जाएगा। और ये दबदबा है, इसे कोई हटा नहीं सकता, ना कोई मिटा सकता है। ये भगवान का दिया हुआ दबदबा है, इसको कौन मिटा सकता है? बस ये हम कहना चाहें। अच्छा रईस भाई, हम एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। जिस तरीके से नेताजी प्राकृतिक प्रेम, युवाओं को लेकर के, सभी धर्म, आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मुस्लिम हैं, बहुत सारे बीजेपी नेता जो हैं वो मुसलमानों को लेकर के अभद्र टिप्पणी बोलते हैं, हिजुल फुजुल बोलते रहते हैं, लेकिन नेताजी से लगभग अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज हिंदू समाज से ज़्यादा जमीन नहीं होती है, वो उल्टा सीधा बयान करता है। हिंदू मुसलमान करवा के चुनाव जीतने के लिए जिसकी जमीन नहीं होती है। मेरे नेताजी हर समुदाय को लेकर चल रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो। और जिसकी ज़मीन नहीं होती है वो हिंदू मुसलमान करता है, गांव की जनता का, लोगों की जनता का काम नहीं सुनता, उसको हिंदू मुसलमान दिखता है। क्योंकि 4 साल 4.5 साल वो कमा लेता है, 5 साल 6 महीने में हिंदू मुसलमान करके हम चुनाव जीत जाएंगे। ये और कोई, और हमारे नेताजी ऐसे है ही नहीं, उनको जब चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से चुनाव जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए हिंदू मुसलमान सब उनके साथ रहते हैं। अच्छा, ये हम कह सकते हैं कि यानी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से जो फैसला आया, नेताजी बाइज्जत भरी हुए, उसी दिन मान लिया जाए कि एक सांसद, हाँ, पार्टी का एक सांसद और बढ़ गया, हमारे समझ में एक सांसद और बढ़ गया, और बढ़ा तो ऑलरेडी था, मगर अब तो खुल के सीना ठोक के वो पार्लियामेंट जाएंगे, इसलिए कोई रोक। दहाड़ दुगनी हो गई। 2 सांसद हो गए, और अब दहाड़ बिश्नोहरपुर कोठी से दहाड़ दुगनी होकर निकलेगी और सीधे पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। चलिए रईस भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा, हमारे साथ थे रईस मलिक भाई, और यहाँ पर अभी आप देख पा रहे हैं सामने तस्वीरों में, यहाँ जो नंदिनी नगर में तैयारी पूरी तरीके से चल रही है, और ये ट्रक में पूरे पौधे आए हैं, फूल हैं, और ये दिल्ली से लाया गया है। स्पेशली दिल्ली में ही फैसला आया था, दिल्ली से ही ये सारे प्लांट्स लाए गए हैं, और नंदिनी नगर में रईस भाई इसको अभी सजाएंगे, रात भर मेहनत चलेगी, और सुबह नेताजी अयोध्या एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे, और वहां से जो है सीधा नंदिनी नगर आएंगे, और यहाँ पर इनके रईस भाई की ये पूरी टीम है। अच्छा, इन लोगों से भी बात करेंगे। ये आप ये बताइए, पूरी टीम से आ जाइए, इधर आ जाइए। ये बताइए, अभी आप नंदिनी नगर में हैं, नेताजी कल आ रहे हैं, कैसा, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी होगी। हाँ। और क्या, बहुत अच्छा लगा कि नेताजी 6 बजे आएंगे। हाँ, 6 बजे आ जाएंगे। और क्या। हाँ, क्या कहेंगे चाचा, आप जो थे नेताजी के ऊपर जो आरोप लगा था, उसमें वो बरी हो गए, उनके ऊपर कोई दोष सिद्ध नहीं हो पाया है।
आप नंदिनी नगर में हैं, क्या कहेंगे इस पे? अरे बड़ी खुशी की बात है, अच्छा बरी हो गया है। हाँ। देश भी बहुत अच्छे नेता हैं ब्रजभूषण सिंह ने। अच्छे नेता हैं। हाँ, कहाँ, क्या नाम है आपका? रामचंद्र कहाँ के रहने वाले हैं? उन्नाव के। अच्छा, उन्नाव से हैं आप। तो रईस भाई के साथ आप काम कर रहे हैं, आप लोग नंदिनी नगर में है, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये थे यहाँ पर सारे लोग। आप बताइए, आप तो राष्ट्र कथा में भी यहाँ पर थे, अभी भी हैं, नेताजी कल आ रहे हैं, क्या तैयारी चल रही है? तैयारी तो बहुत खुशी हो रही है। हाँ। गाड़ी भी हमारी तक दिल्ली से आ गई है। हाँ। और रात में हमको शरीफ से आना है अपना पूरा। और कल बहुत खुशी है, 10 बजे तक नेताजी आ जाएंगे, इसलिए हम पूरी टीम लगाए हैं अपनी उन्हीं के। यानी इतना खुश हैं, शब्द नहीं निकल रहे हैं ठीक हाँ, सब नहीं निकल रहे हैं। हाँ। जवान लड़का खड़ा रही है। हाँ। जी। तो ये नेताजी के बाइज्जत बरी होने की खुशी है कि वो यहाँ आ रहे हैं उसकी खुशी नहीं, है? बाइज्जत बड़ी खुशी हो रही है। हाँ। उसी चीज़ पर हम लोग सब कार्यक्रम शुरू कर रहे अच्छा, हैं। जब आप लोग सुने, फैसला जब आया सोमवार को, जब आप लोगों ने सुना, तो कैसा फील हुआ अरे आपको? बहुत अच्छा फील हुआ। हम लोग गोला पटाखा खूब दगाए, खूब मिठाई बांटी और सब देखा, मतलब पूरे इलाके में उस दिन बहुत खुशी थी। हाँ। हम लोग भी बहुत मजा लिए, खूब खुशी मनाई। राजेश भाई भैया कुछ अपने वहाँ गांव में खूब दगाए, गोला वोला, मतलब सब कुछ, सब खुशी। जी। तो अभी आपने देखा यहाँ पर ये सारे लोग थे, नेताजी के सब समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं, और खाली रात कटे, अब इनका बेसब्री से इंतज़ार है कि अब रात बीते और वो दिन आए जब ये लोग गर्मजोशी के साथ नेताजी का स्वागत करें।